Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिक्वल पार्ट सोल्यूशन ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। पेपर है 2018 का, कराची बोर्ड है, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम MCQs नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब अपने MCQs नंबर 16 की जानिब। ये हमसे चैप्टर नंबर 7 सर्किल से रिलेट पूछा गया है। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि द इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगा अब पैराबोला को इफ़ अगर ये हो जाए कंडीशन। क्या कंडीशन हो जाए कि a की कीमत 0 हो जाए और b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि a की कीमत 0 करते हैं और b की कीमत 0 ना हो, तो फिर ये पैराबोला बन जाएगा। दूसरी कंडीशन समझते हैं कि अगर a 0 हो जाए या फिर b 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लें, a 0 और आइदर कर लें b 0, या तो a में से कोई वैल्यू 0 हो जाएगी या b 0 हो जाएगा कोई एक, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास पैराबोला बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a जो है b के बराबर नहीं है। और चौथा ऑप्शन है a इज इक्वल टू b, ये दोनों आपस में बराबर है बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो याद रखिए कि पैराबोला की इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आता है, या तो x के ऊपर स्क्वायर आएगा या फिर y के ऊपर स्क्वायर आएगा, और उसकी कंडीशन नंबर 2 ही राइट ऑप्शन होगा। या तो हम a इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो पैराबोला बन जाएगा, या फिर आइदर b को 0 के बराबर रख देंगे तो वो पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि इसमें एक स्क्वायर होना शर्त होता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। सिंपल सा थ्योरेटिकल सवाल था। 17 MCQs ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 से लिया गया है और कह रहा है सेमी लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि लेटर सेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, 2b² अपॉन a होता है। इसने पूछा है सेमी लेटर सेक्टम। सेमी का मतलब है आप इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, आधा कर देंगे, तो देखें 2b² ओवर 2a, 2 से 2 कैंसिल, b² ओवर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b² अपॉन a हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए b² अपॉन जो है a किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 पे होगा b² अपॉन a। इसको टिक कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 18 MCQs ये भी चैप्टर नंबर 8 से ही पूछा गया। इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए ये है हाइपरबोला का टॉपिक। हाइपरबोला के टॉपिक हमने ये पढ़ा हुआ है कि b² बराबर होता है a² इंटू e² माइनस 1 के। यह हाइपरबोला का फॉर्मूला होता है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर मैं b² को a² सपोज कर लेता हूं तो a² से एक स्क्वायर कैंसिल, e² माइनस 1 हो जाएगा। यहां पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू e² माइनस 1। ये -1 इधर शिफ्ट करेंगे +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू e², और e² बराबर हो जाएगा 2 के, और स्क्वायर उधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, और e एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी √2 के बराबर। तो यहां पे ऑप्शन में देख लीजिए ए ऑप्शन √2 के बराबर है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आपने इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर लिया आसानी। इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप अपने पास। इसके बाद हम 19 MCQs के आने बढ़ते हैं। ये वेक्टर के चैप्टर से पूछा गया है। कह रहे इफ b इज इक्वल टू p1 p2 के बराबर है
वेयर P1 एक वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट की फॉर्म में एंड P2 दिया हुआ है, देन मॉडुलस ऑफ B मालूम करना है, यानी B वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। अब इस सोल्यूशन को मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, अब देखिए P1 P2 वेक्टर जो है एक फ्री वेक्टर होगा बेसिकली, P1 P2, इसका मतलब P2 बाद में आ रहा है, P2 में से P1 को माइनस कर दीजिए। P2 क्या है 3 1 -2, माइनस करेंगे 1 0 0, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या बचा 2, 1 - 0 1 बचेगा, -2 -0 -2 बचेगा। ये आपके पास P1 P2 फ्री वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने, मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं अंडर रूट, इस वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 + 4 8 और 8 + 1 9 हो जाएगा, और 9 का रूट क्या आता है 3 आता है, तो 3 को देख लीजिए कहां पे ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 पे आ रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए। ये आपका एमसीक्यू नंबर 19 भी सॉल्व हो गया। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू से, वो भी वेक्टर के चैप्टर से लिया गया है, कह रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द आर वेक्टर। आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसकी टेक्निक ये होती है कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होता है उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 और -1 का स्क्वायर +1, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, √6, यानी कि इसी वेक्टर को हम √6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो यहां देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 ही जो है राइट ऑप्शन है। वेक्टर क्या है 2i + j - k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने कैलकुलेट किया है रफली, वो क्या था √6 था, तो इसको आप राइट टिक कर दें और यही आपका ऑप्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने पास, और उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यूज आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये इंशाल्लाह ताला आपको एग्ज़ाम के दिनों में, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हेल्प करेंगे। मज़ीद एमसीक्यूज की सीरीज़ के लिए, मज़ीद सवालात के सलूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।